है ना पूरा तो तांको ପାଇଁ ସର୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ଦରକାର ହେଲା ତାକୁ ପଢି ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିବା ଏମିତି ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ରେ 27-28 ଟା ପିଲା ଥିବେ ପେଡ୍ 10ଟା ଜଏନ୍ କରିଥିବେ 5ଟା ହୁଏ କଣ କରିବା ଆଉ ଓକେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମାଣ୍ଡ ଅଛି ସର୍ଟ ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଛୁଆ ସର୍ଟ ମାନେ ସର୍ଟିଂ କରିବା ସର୍ଟିଂ ମାନେ ସଜେଇକି ରଖିବା ହେଲା ସଜେଇକି କୋଉ ହିସାବରେ ପୁଣି ତ ରଖିବା ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ହେଲେ ଦି ରକମ ଅଛି ବଡରୁ ସାନ ସାନରୁ ବଡ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ସୀତା ହରିକୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ତମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ହଉଛି ଡିକ୍ସିନାରୀରେ କୋଉଠିରେ ଡିକ୍ସିନାରୀରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସବୁ ରକମ ହବ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ରାମ XA395 39@p ଆମର ତ ସବୁ ଅଛି ରେ ବାବା ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଲଫାବେଟିକାଲି କେମିତି ସଜେଇବା ଆମର ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ବି ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଯିବ ନା ନାଇଁ ତ ଆମର କୁହାଗଲା ଏଇ ସଜେଇବ ଯଦି ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁରେ ସଜେଇବ କାହା ଆସ୍କି ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରେ ସଜେଇବ କେମିତି ନା ଲୋଅର ଦ ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ ହାୟର ଦ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯାହାର ଯେତେ କମ ହବ ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇଟା ହବ ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ସେ କଣ କରିବ ଲାଇନ ଗୁଡାକୁ ମୂଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯଦି ସମାନ ଆଇଲା ତାପର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ସମାନ ଆଇଲା ତାପର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ କାହାରେ ସଜେଇବ ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଆସ୍କି କୋଲେଟିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖ କଣ କହିବା ଆସ୍କି କୋଲେଟିଂ କୋଲେଟ ମାନେ ସଜେଇବା କୋଲେଟିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ କମ ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ତେଣୁ ସର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ଫାଇଲ ନାଁଟା ଦବା ସେ ଫାଇଲ ନାଁର ସେ ଲାଇନ ଟାକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ନବ ସର୍ଟ କମାଣ୍ଡ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ଟାକୁ ପୁରା ଲାଇନ ଟାକୁ ତାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫାଇଲଟେ ତିଆରି କରିବା ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଫାଇଲଟେ ତିଆରି କଲି cat write a.txt ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି RAM ରାମ ତାପରେ ଲେଖିଦେଲି $$ ଗୋପାଳ ତାପରେ ଲେଖିଦେଲି ଏମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ କେସ୍ DRR ସମଥିଙ୍ଗ ତାପରେ ଲେଖିଦେଲି 1 2 ସମଥିଙ୍ଗ 1 2 3 ସମଥିଙ୍ଗ ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ସର୍ଟ କରିବା ଦେଖ SORT sort a.txt ସିଏ କଣ କଲା फास्ट देखो ये स्पेशल केसटा फास्ट तापर न्यूमेरिक हम भी जानछंती यूजुअली स्पेशल केसटा फास्ट थाए तापर कोन थाए न्यूमेरिक तापर कोन कैपिटल तापर स्मॉल केस डीटा ये दीटा स्मॉल केस भितर से डी और आर भितर कोडो प्रेफरेंस देला डीटा को ठीक अछि तन टोटल से शॉर्ट काधरे कला जहार आस्की वैल्यू कम ता से मानको ऊपर को नै गला ताको हमें कोन कहबा इंग्रजी रे आस्की कोलेटिंग सीक्वेंस तन शॉर्ट कमांड बाय डिफॉल्ट काधरे शॉर्ट करे आस्की कोलेटिंग सीक्वेंस रे राजी यस सर तो मतलब जितना ज्यादा हाँ आस्की हाँ नहीं वैल्यू वो उतना ज्यादा नीचे आएगा और जितना कम आस्की वैल्यू वो हाँ उतना ऊपर उसको हम जाएगा। हिंदी में बोलेंगे लोअर द आस्की वैल्यू हायर द प्रायोरिटी ये यूनिक्स का डिफॉल्ट किसी कमांड में एलएस कमांड में भी यही होता है चारों तरफ यही होता है यूनिक्स का क्या है प्रायोरिटी सेटिंग है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आस्की कोलेटिंग सीक्वेंस इसका महत्व होता है लोअर द आस्की वैल्यू हायर द प्रायोरिटी जितना आस्की वैल्यू लो रहेगा वो ऊपर आएगा आस्की वैल्यू बढ़ने के हिसाब से वो नीचे नीचे आएंगे तो हमें पता है सिंबल्स ऑफ का आस्की वैल्यू बहुत कम है फिर उस डिजिट का आता है फिर कैपिटल केस का आता है फिर स्मॉल केस का आता है ठीक है तो ये इस हिसाब से सॉर्ट करता है लेकिन अगर
अब आएंगे धीरे धीरे सॉर्टिंग ऑन कीज। वो क्या करता है, सॉर्ट कमांड की ढूंढता है की। ठीक है, की का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, वन और मोर फील्ड, वन और मोर फील्ड कंबाइंड इज कॉल्ड एज ए की। एक और एकाधिक फील्ड को अगर हम कंबाइन कर लें तो उसको बोलते हैं की। सॉर्ट कमांड की के हिसाब से सॉर्ट कर सकता है। जैसे देखो, अभी मैं इसको समझाने में टाइम थोड़ा लगेगा। अच्छा, क्या मैंने यहाँ किया, एक फाइल b.txt, ध्यान से देखना। उसमें मैंने लिखा रामो, सॉरी, थोड़ा ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। रामो, फिर मैंने किया वहां जहीर, जहीर आकाश, फिर मैंने लिखा गोपाल, रवि, ऐसे कुछ देखो, विनय, फिर मैंने लिखा रामो, पिता, समथिंग, कमल। ये फाइल आपके सामने है। अब मुझे बताओ तो ये फाइल को अगर मैं शॉर्ट करूं, पहला लाइन कौन सा आएगा? हाँ, बोलो। लाइन गोपाल, गोपाल आएगा। फिर ये रामो जहीर और रामो सीता के अंदर कौन सा आएगा? रामो सीता। शॉर्ट b.txt, ये देखो आ गया। रामो सीता क्यों आया? एस किससे पहले आता है? जहीर से पहले, जेड से। ये रामो को देखा, स्पेस देखा, स्पेस देखा, फिर क्या हुआ? जहीर आया, ये सर नो। यस सर। तो ये समझो, तो जब हम b.txt को दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हम जब दिए, सॉर्ट b.txt, तो वो b.txt का लाइंस को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? लाइंस को, बिगिनिंग से। देखा या नहीं देखा? हाँ सर, हाँ, अबे कुंवरे, देखा सर, अगर मैं देखा सर। यहां से सॉर्ट करूं, यूनिक्स बोलता है कि हम नहीं, आप पूरा लाइन को तो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से भी सॉर्ट कर देंगे। अगर इस हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो कौन सा लाइन, लाइन तो रहे, कौन सा लाइन पहले आएगा? लास्ट फील्ड के हिसाब से अगर सॉर्ट करेंगे तो। फिर मैं अभी बोलता हूँ, आकाश जिसमें है, आकाश जिसमें बाकी दीजों कुआडे गलोरे, सॉर्ट बाय डिफॉल्ट किससे सॉर्ट करता है? लाइंस को सॉर्ट करता है। अगर हम चाहें तो सॉर्ट को बोल सकते हैं तू की से सॉर्ट कर। की का मतलब होता है फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड्स। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स होता है सॉर्ट, सॉर्ट, हाँ, जैसे हम कल पढ़ रहे थे कॉट कमांड में फील्ड सेपरेटर। अच्छा मुझे बताओ, कॉट कमांड का डिफॉल्ट फील्ड सेपरेटर क्या है? कल बोला था है, याद है। टैब। लेकिन सॉर्ट कमांड थोड़ा पावरफुल है। सॉर्ट कमांड का डिफॉल्ट फील्ड सेपरेटर है स्पेस और स्पेसेस और टैब और न्यू लाइन।
तो ये अगर मल्टीपल स्पेस है तो कट कट संभाल नहीं पाता था, उसीलिए हम यूज करते थे TR-S पाइप करके। लेकिन शॉर्ट कमांड, मॉडर्न कमांड है, वो मल्टीपल स्पेस को भी समझ जाएगा। अदर देन दैट, अगर आपका फाइल में कुछ सेपरेटर है, फील्ड सेपरेटर, तो शॉर्ट को बोलना पड़ेगा short-T, फील्ड सेपरेटर दे दो जो भी है, फिर -K। आप फील्ड फील्ड से कौन सा फील्ड, फील्ड 1 कॉमा कौन सा फील्ड तक, ये उसका सिंटैक्स है, किस हिसाब से फिर फाइल नेम। तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, यहाँ मुझे बताओ इस फाइल में फील्ड सेपरेटर क्या है? स्पेस और Yes, sir. स्पेसेस, यस और नो? हाँ, yes, sir. अबे श्यामल और सुब्रत हो या नहीं, भाग गए क्या? यही है सर, हाँ तो मुझे बताओ यहाँ फील्ड सेपरेटर क्या है, कोई बोलो मुझे, यार थोड़ा स्पेस मुश्किल। ही है सर। हाँ मतलब कि तो यहाँ मल्टीपल है मुझे, चाहे सिंगल है, यहाँ उसमें यहाँ स्पेस। सीन्स शॉर्ट कमांड मल्टीपल स्पेसेस और स्पेस को समझ सकता है, यहाँ मुझे फील्ड सेपरेटर देना जरूरी है या जरूरी नहीं है? तो जरूरी सर नहीं अगर है, से क्योंकि बात बाय, सिर्फ स्पेस की है तो नहीं। हाँ तो स्पेस है तो हम देंगे नहीं। SORT, शॉर्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, -T, क्यों? फील्ड सेपरेटर में है। तो -K, मैं अब कौन सा फील्ड से सॉर्ट करना चाहता हूँ, बोलो? Third थर्ड field. फील्ड से। ये शुरू कौन सा फील्ड से हो रहा है? शुरू थर्ड फील्ड से होगा। अंत आकाश, कहाँ हो राम, रहा है? दिल्ली। अंत होगा फिर गोपाल, रामो, राम। नहीं 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 नहीं, यहाँ से ए फर्स्ट फील्ड, सेकेंड फील्ड, थर्ड फील्ड। तो हम जब की बनाते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द फील्ड एंड एंड ऑफ द फील्ड नंबर देते हैं। तो ये यहाँ बिगिनिंग कौन सा फील्ड से हो रहा है? 3 नंबर से। एंड भी हो रहा है 3 नंबर पर। इसको ऐसे लिखेंगे 3,3। इसका मतलब क्या मुझे बताओ? शॉर्ट करो, हमने की बनाया, 3 नंबर फील्ड को बोला जाएगा क्या? शुरू कहाँ से हुआ? अंत कहाँ हुआ? अंत एकदम 3। थर्ड फील्ड को ऐसा लिखा जाएगा 3,3। क्या लिखा जाएगा? 3,3। 3,3। की का मतलब होता है वह कहां से शुरू हो रहा है, आपका सर्च की कहाँ अंत हो रहा है। यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है? 3 से। अंत कहाँ हो रहा है? 3 पे। तो थ्री, थर्ड फील्ड इज विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3,3। ठीक है। ओके फिर सर। फाइल का नाम दो। कौन सा फाइल? b.txt। b.txt। ये देखो आउटपुट कौन सा आया, पहला लाइन विनय। ये आकाश वाला तो, ये बहुत झमेला वाला। मैं बोलता है ना, मधुमक्खी का छत्ता पर हाथ डाला, ये शॉर्ट कमांड बहुत डेंजरस है। वहां इसको नहीं पढ़ा के काम निकाल लेना चाहिए थोड़ा। आकाश, विनय, आकाश, फाइल को मैंने कैसे बनाया? रुको, फाइल में गड़बड़ है। vnb.txt और विनय का एक्स्ट्रा स्पेस को मुझे बम्बू ये फंसा रहा है। सब एक एक स्पेस करेंगे, रुको। हाँ देखो, मारूंगा। वो क्या हुआ, विनय का पहले एक स्पेस है, थर्ड फील्ड को के कौन सा समझा? स्पेस विनय क्या समझाता रे बाबू? स्पेस यस का सर। ज्यादा रहता है केस है। हो गया। तो हाँ। शॉर्ट के 3,3 मतलब थर्ड फील्ड। थर्ड फील्ड में कौन सा पहले आएगा? आकाश, फिर आएगा विनय, फिर आएगा कमल। ठीक। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर फील्ड दिया नहीं जाता है, सुनो ध्यान से, ये गलत पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो अगर मैं शॉर्ट दे दूं, सुनो ध्यान से समझो। अच्छा मुझे बताओ तो मैं सही पढ़ा हूं या गलत पढ़ा हूं?
सही पढ़ाइए। तो किताबों में भी गलत लिखा है। मैं अगर यहाँ ये दे दूं हाइपेन के 2, उसका मतलब क्या होगा फिर? ऐसे भी दिया जा सकता है हाइपेन के 2, तो ये शॉर्ट हाइपेन टी अगर हो तो दो, या के 2, तो लोग बोलते हैं इसको सेकेंड फील्ड में शॉर्ट हो रहा है। क्या सेकेंड फील्ड में शॉर्ट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। के 2 का मतलब है 2 से अंत तक बाय डिफॉल्ट 2। यहाँ अगर आप कॉमा देके कौन सा फील्ड से कौन सा फील्ड को की बोलते हैं, यहाँ अगर आप सिर्फ एक फील्ड दे दोगे इट ट्रांसफर 2 से एंड तक। अच्छा, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ तुम्हें, गलत क्यों पढ़ा हूँ यार, पैसा लिया। तो सुनो, मैं अगर यहाँ K1 दूंगा, K1, उसका मतलब क्या क्या सोच रहे हो? फास्ट फील्ड में, तो फास्ट फील्ड में 2 रामो है, तो किसको ऊपर लाएगा किसको नीचे लाएगा? क्योंकि मैं तो फिर सिर्फ फास्ट फील्ड की बात कर रहा हूँ ना। तो क्या गोपाल लग को रहा है पहले, बताओ? हाँ गोपाल को पहले लाएगा। हाँ, गोपाल तो पहले आएगा, फिर पहले गोपाल आएगा, फिर ये 2 रामों से कौन रामो आएगा? मेरा सवाल है ये, मुझे यहाँ आंसर चाहिए आप लोगों का। रामो सीता आएगी। हो भाई, रामो काहे की वाई? मैं तो बोला तू सिर्फ फास्ट फील्ड को कंसीडर कर, तो सेकंड फील्ड को जाना नहीं चाहिए। कैसा लगा मेरा सवाल, समझ पा रहे हो? तो मैंने तो पहले रामो जहीर लिखा हुआ है, समझो। मैं बोला मैं सिर्फ फास्ट फील्ड से करूंगा, तो फास्ट फील्ड में वो गोपाल को ऊपर ले लेगा, फिर क्या होगा? जो टाइपिंग में मैंने फिर 2 रामों से कौन आएगा? जो पहले है। जो पहले लिखा हुआ है। पहले कौन लिखा हुआ है? रामा जहीर और आकाश। लेकिन वो आएगा नहीं, क्यों? वन का मतलब है क्या फिर बताओ? फॉर दिस फाइल 1 से एंड तक, समझा? K1 का मतलब K1 से एंड तक, तो 1 से एंड तक ले जाएगा, तो फास्ट फील्ड में रामो, फिर देखेगा सीता, कौन सा फिर आएगा? रामो सीता ऊपर आएगा। देखो कैसा लगा, कैसा लगा? तो ये आपको पता चला वो सिर्फ पहला फील्ड को कंसीडर किया या सेकंड फील्ड को भी कंसीडर किया? एंड तक किया। अगर यहाँ 1,1 दे देंगे, फिर फाइल को देखो, तो जब भी हम की देते हैं 1, ये फास्ट फील्ड को कंसीडर नहीं करता है, ये 1 से एंड तक को करता है। सिर्फ फास्ट फील्ड को कंसीडर करवाने के लिए क्या देना पड़ेगा? 1,1। इसका मतलब क्या? ओनली फास्ट फील्ड को आप कंसीडर करके क्या करो? सॉर्टिंग करो, ठीक है? इसमें क्या आउटपुट आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो अपने हिसाब से करता है। तो ठीक है, क्यों 2 गोपाल को ले लिया तो वो, लेकिन आप कौन रहे? हाँ, ये 1,1 में भी, लेकिन हम जब क्या करते हैं, सर्च की देते हैं, क्या होता है उसको याद रख लो, 2,3। तो यहाँ अगर हम दोनों को मिला के दे देंगे, देखो कितना बढ़िया आएगा। सर्च की है 1,2, 1,2, सुंदर आया, रामो सीता, रामो जहीर, ठीक है? तो ये क्या करता है कि हम सर्च की मतलब 1 और मोर फील्ड्स, तो मैं फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं। जब भी हम की देते हैं 2 दे देंगे, तो 2 से एंड तक 2,3, 2 ये यूनिट बना, सेकेंड फील्ड एंड थर्ड फील्ड को मिला के एक यूनिट बना। 2,4, 2 से 4 नंबर फील्ड तक मिला के एक क्या बना? फील्ड बना। ओनली 2 मतलब 2 से एंड तक, ठीक है? तो ये है की। चलो इस फाइल को देखते हैं, कैट emp.lst। तो यहाँ मैं सेकेंड फील्ड में सॉर्ट करना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा? कैट
सॉरी शॉर्ट, यहाँ टी देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाइपन के 2, फिर फाइल का नाम emp.lst, सेकेंड फील्ड में सॉर्ट हो गया। देखो ए अनिल 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 अनिल, ठीक है, A2 QRST UVWX, ठीक। थर्ड फील्ड में सॉर्ट करेंगे तो देख लो 3, 3, थर्ड फील्ड में सॉर्ट हो गया। देखो CD DGM डायरेक्टर GM, कैसा लगा? ठीक आया समझ में? यस सर। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर का पोजीशन तो चेयरमैन के बाद थर्ड फील्ड में तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये आउटपुट पूरा सही है, लेकिन अगर मैं फिर चाहूं थर्ड फील्ड से तो शॉर्ट किया, लेकिन ये डायरेक्टर का सैलरी सब छोटे से बड़े में है। यहाँ पहला डायरेक्टर का 7,800, 8,200, 6,700, 7,000, तो ये डायरेक्टर सब का सैलरी शॉर्टेड ऑर्डर पे है। तो मैं बोलूंगा नहीं, मेरा प्राइमरी देखो, मैं बोला मेरा प्राइमरी की यहाँ 2 की आता है। मैं बोला पहले तू सजा किस हिसाब से? थर्ड फील्ड के हिसाब से। फिर वो थर्ड फील्ड के हिसाब से सजाने के बाद अगर दूसरा किसी फील्ड को उन्हीं का अंदर, मतलब डायरेक्टर 4 में लेना चाहता हूँ, लेकिन उनका सैलरी लेना चाहता हूँ छोटा से बड़ा, क्या चाहता हूँ, तो मैं एक सेकेंडरी की दूंगा। सेकेंडरी की का मतलब है प्राइमरी की के हिसाब से शॉर्ट होने के बाद, मतलब इस आउटपुट में अगर आप कोई और छेड़खानी चाहते हो, मैं दे दिया 1 2 3 4 5 6, 6, ये देखो 4 डायरेक्टर आ गए, कितना सुंदर देखो रे, 4 डायरेक्टर का पोजीशन चेंज नहीं होगा, पहले किस हिसाब से शॉर्ट होगा? मतलब कि इसमें जो है पहले जो है थर्ड फील्ड के हिसाब से शॉर्ट जो होगा, हमने अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट दे दी, पूरी जब कर ली। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जब अब कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर सेकंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसने ऑर्गेनाइज शुरू करना शुरू कर ऑर्गेनाइज दिया। किया कि उसी हिसाब से देखो 6,700, 7,000, 7,800, 8,200, तो इसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी की। प्राइमरी की कौन सा है मेरा? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सेकेंडरी की जरूरत पड़ती नहीं है। सवाल अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइमरी की के हिसाब से शॉर्ट होने के बाद उनके अंदर अगर और कोई शॉर्टिंग चाहिए, उनके हिसाब से। जीएम का सैलरी सब देखो कितना सुंदर आ गया, 6,000, 6,300, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सब फील्ड में भी सॉर्ट कर सकते हैं। की को हम क्या करते हैं, पॉइंट देके भी कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं इसमें शॉर्ट हो, बार्थ ईयर पे। किसमें शॉर्ट हो? बार्थ। ये तो फील्ड भी नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं मेरा फील्ड से क्या, मैं तो अब फील्ड पहले दो फिर उनका कैरेक्टर दे दो। तो ये कौन सा फील्ड है? फिफ्थ। फिफ्थ फील्ड में। फिफ्थ। फिर कैरेक्टर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिफ्थ फील्ड का 7 8 मिला के सब की दो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाइपन के 5.7, 5.8, 5.8, इसका मतलब है फिफ्थ नंबर की कौन सा है? 5.7 टू 5.8। 5 नंबर फील्ड का 7 नंबर कैरेक्टर से 5 नंबर फील्ड का 8 नंबर कैरेक्टर को लेके सॉर्टिंग करो, हो गया 38। इसको इनके हिसाब से पूरे लाइंस चेंज हो गए। तो हम सब, हाँ, कोई फील्ड सब फील्ड में भी सॉर्ट कर लिए,
देखा? एनी डाउट्स? हाँ सर देखा नो सर। सर, इसमें जैसे कि अगर हमको चाहिए फॉर एग्जांपल, अब भाई यहाँ पे तो भाई डिटरमिंड है नहीं कि ये ईयर ही है, इसके लिए तो इट इज जस्ट अ कैरेक्टर। हाँ ठीक है, इसके लिए यार यार, बढ़िया सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। तो मैं उसको पहले पढ़ाना चाहिए था। और उसके लिए मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बढ़िया सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। मैं थोड़ा सा गलत था, काम हो जा रहा था, उसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। पूछोगे तो आंसर, ये जिंदगी का रूल भी वही है ना, कि पूछोगे तो सब आंसर मिलेगा, तो पूछोगे तो बढ़िया आंसर भी मिलेगा। कैट हाइपन, एक फाइल बना रहा हूँ c.txt। अच्छा, यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ 3456 3400 समथिंग 82 101 102 76 75 805 एक फाइल है। अब मैं सॉर्ट करता हूँ SORT। ये सॉर्टेड हुआ या नहीं हुआ रे बाबा? हम लोग, ये फाइल सॉर्ट हुआ या नहीं हुआ? शॉर्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो 75 से छोटा है वो हाँ सुनो, मेन में है। यूनिक्स कंसिडर्स एवरीथिंग एज ए कैरेक्टर। तो ये हम 102 बोले, उसको समझ में नहीं है, ये 102 3, तो ये यहाँ सॉर्टिंग हुआ देखो 1 3 7 8 8। तो नंबर से सॉर्ट नहीं कर पाता है, नंबर से सॉर्ट कर नहीं पाता है। उसके लिए हमें देना पड़ेगा क्या? समझ पा रहे हो? तो अगर न्यूमेरिक है तो सॉर्ट को हम क्या देंगे? हाइपन एन। हाइपन एन देने से वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है। और रिवर्स के लिए एनआर देते हैं, आर। तो एनआर में क्या होगा? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं तो वो नंबर सबको सॉर्ट कर नहीं पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो नंबर को देखो, सॉर्ट कमांड का पहला ऑप्शन सॉर्ट। सॉर्ट कमांड बाय डिफॉल्ट की में सॉर्ट करता है। उसका पहला ऑप्शन है हाइफन आर, वो रिवर्स करता है। रिवर्स न्यूमेरिक हो या ना हो। तो फिर न्यूमेरिक के लिए एन, उसका होता है असेंडिंग। हाइपन एनआर होता है डिसेंडिंग, आर जोड़ दिए। तो आर ऐसा नहीं कि एन के साथ ही लगेगा, जैसे इस फाइल को हमने सॉर्ट किया, आर ओनली आर दे देते हैं, हाइपन आर। उल्टा, आर का मतलब होता है रिवर्स, वो ज्यादातर एन के साथ लगता है। तो एनआर करने से न्यूमेरिक रिवर्स डिसेंडिंग, ओनली एन करने से असेंडिंग। तो वहां उसने मुझे पूछा था आप सैलरी को हिसाब से जो किए, एन कर देना चाहिए, न्यूमेरिक है तो हम एन के कर देंगे। क्या कर देंगे? एन के। तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर भी आ जाता है, तो हम एन नहीं दिए थे, वो मेरा गलत काम था, ठीक है। डिसेंडिंग चाहिए तो एनआर। आर डालो, हो गया उल्टा 63। तो एन दे देना चाहिए था, मैं गलती से दिया नहीं, मेरा काम हो जा रहा था तो मैं नहीं दे रहा था, तो ये गलत था, ठीक है। तो न्यूमेरिक सेट करेंगे तो कोई भी कैरेक्टर समझेगा वो। ये मेरा एग्जांपल आया समझ में? यस सर। हाँ। तो आप कभी कहीं भी न्यूमेरिक का जा रहे हैं तो एन दे देना चाहिए, मैं गलती किया था। तो बढ़िया है। तो मुझे बताओ, अब मेरा सवाल है, इस फाइल को फिर देखो, सॉर्ट emp.lst। इस फाइल में हाई, ये सवाल से बनता, हाईएस्ट सैलरी हम जिसका है उसका नाम प्रिंट करेंगे, उसका लाइन। तो कौन सा फील्ड में सॉर्ट करेंगे? तो सॉर्ट 6th। हाइपन टी डबल कोट में 5 हाइपन के एनआर के कर देते हैं। न्यूमेरिक तो होगा, रिवर्स भी करेंगे, नहीं तो ऊपर रख देंगे एन एन के
6,6। अच्छा सुनो रे, वो इंटरव्यूअर को पता नहीं होता है 6,6, तो ओनली 6 ये सब फाइल आपको मिलेगा। सुनो, बच्चों को सही पढ़ाने के बाद भी थोड़ा गलत करने के लिए बोला जाता है। ये फाइल का जो सजावट ऐसे होता है कि अगर हम 6 दे देंगे तो 6,6 वही काम होता है, वो ऐसे क्रिटिकल फाइल नहीं बनता है। तो मैं बोलता हूँ इंटरव्यूअर सबको पता नहीं होता है ये 6,6 ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हो तो सिर्फ 6 दे देने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा समझता नहीं है। तो क्या करें, सच आपका नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रूथ के। ट्रूथ है 6,6, 6 का मतलब होता है 6 से एंड तक। तो देखो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस फाइल में सेकेंड फील्ड में सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट हाइपन टी डबल कोट में पाइप दे दिए फील्ड सेपरेटर -K2 emp.lst इसका एक्चुअल अर्थ है सेकेंड फील्ड से अंत तक वो एक यूनिट लिया। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो दो नाम सेम हो। तो क्या होगा ना, सॉर्ट K2 को ये ओनली सेकेंड फील्ड से भी सॉर्ट कर गया या नहीं कर गया। यहाँ अगर दो एग्जैक्टली सेम होते तो तीसरे को आता। तो वो 2,2 वाला एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसका इंटरव्यूअर के साथ मत बोलो। आप जो फील्ड में सॉर्ट करना है उसी का नाम दे दो, ठीक है। 99.99% आपका काम सही हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर सबको वो सब पता होता नहीं है, तो आप कौन सा फील्ड में सॉर्ट करोगे। तो हम यहाँ दे दिए N के 6 वाला करोगे, उसको समझाओगे, परेशान होके आओगे, उससे बेहतर है नौकरी ले लो। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर से सॉर्ट हुआ, बाय डिफॉल्ट जो लार्जेस्ट कहाँ है। ऐसा नहीं है, एनआरके करने से हमें थोड़ा फायदा होता है, ऊपर हम देख लेते हैं। तो एनआरके करने से क्या होगा, जो हाई सैलरी कहाँ आएगा, ऊपर। तो वो पूछेगा टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से 3 लाइन को छांट लेंगे। कैसे करेंगे, हेड हेड -N N 3 3, इस तरह से हम छांट लिए हाईएस्ट सैलरी वालों को, ठीक। LS-L देखो, LS-L करंट डायरेक्टरी का सारे फाइल, उनका साइज कौन सा फील्ड में आता है, 5th फील्ड। ये सवाल इंटरव्यू में बार बार पूछा जा चुका है। टॉप 3 फाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। फिर LS-L को क्या करेंगे, पाइप करेंगे, सॉर्ट करेंगे, टी देंगे या नहीं देंगे, बोलो। अरे LS-L में सेपरेटर क्या है, स्पेस और स्पेसेस रहेगा तो टी देने का जरूरत है नहीं। तो क्या करेंगे, सॉर्ट कौन सा फील्ड में करेंगे, 6th फिफ्थ फील्ड होता 5th सॉरी। है। तो एनआरके कर देंगे, ऊपर आ जाएगा एनआरके। तो उसमें कितना हमें चाहिए, 3, head-N3। ये देखो, ये 3 फाइल, हाथी.tar का साइज सबसे ज्यादा है। टॉप 3 फाइल्स ऑफ करेंट डायरेक्टरी अकॉर्डिंग टू साइज। डाउट कहाँ है, पूछो। समझ पा रहे हो। यस तो सर। करंट डायरेक्टरी हो तो किसी भी आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिर से सॉर्ट किया। हाँ, तुम्हारा कुछ डाउट है क्या बाबा, पूछो। ओए सुब्रत, ये देखो LS-L के 5th फील्ड है, 1 2 3 4 5 साइज के हिसाब से सॉर्ट किए, फिर ऊपर से 3 काट लिए एनआरके करके, ठीक। एनी डाउट्स। नो सर, यहाँ पे नहीं। वेरी। अब एक होता है यूनिक सॉर्ट, सॉर्ट में ये एनआरके वाला ज्यादा आता है। एक होता है यूनिक सॉर्ट, ये बहुत जरूरी है। यूनिक सॉर्ट, सॉर्ट हाइफन यू, सॉर्ट हाइफन यू, इसका बहुत काम होता है। क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर रिपीटेड लाइंस है तो रिपीटेड लाइंस को हटा के सिंगल लाइन को, रिपीटेड लाइंस कंजेक्यूटिव रिपीटेड लाइंस को सॉरी कंजेक्यूटिव रिपीटेड लाइंस को सिंगल लाइन में कंप्रेस कर देता है। चलो मैं एक फाइल बनाता हूँ, कैट राइट चैवलॉन x.txt रामो
गोपाल, श्यामो, रामो, गोपाल, भालू, हाथी, रामो। ये शॉर्ट है पे न्यू। एक सेकंड। हाँ देखो, शॉर्ट हाइफन यू एक्स डॉट टीएक्सटी वो कैसे शॉर्ट किया? रिपीटेड लाइंस को वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत काम का चीज है। ठीक, ये फाइल को देखो तो कैट emp.lst। मैंने पूछा आपका एम्प्लॉय डाटाबेस में कौन से सब डिपार्टमेंट है? यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है? सेल्स, प्रोडक्शन। लेकिन रिपीटेड है या नहीं? तो मेरा सवाल का आंसर करो। व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स इन emp.lst? क्या करेंगे पहले? हो शॉर्ट हाइफन यू आगे टीटा देवे, शॉर्ट हाइफन टी डबल कोट में 5 हाइफन यू फिर हाँ केटा दबुनी कि फील्ड यूटा तो कौन करिवो के 5 फाइन कौन है लाभ कौन है? गलत आंसर। सोच के बताओ। अरे मुझे मैं पूछा कौन क्या चाहिए? कौन से डिपार्टमेंट चाहिए? तो बाकी डाटा में मुझे इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है बोलो? मैंने तो बोला मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, पहले इसको काट दो। सब सारा चीज मेरे को बोलना पड़ेगा। कॉट हाइपेन डी डबल कोट में 5 हाइपेन F4 emp.lst। पहले काटो इसको। कट गया। इसी को कहां डालेंगे? पाइप शॉर्ट हाइपेन यू आ गया आपका डिपार्टमेंट। अकाउंट है, एडमिन है, मार्केटिंग। समझ पा रहे हो कितना दिमाग चाहिए सुब्रत बाबू? यस सर। हमें मैं बोला कौन सा डिपार्टमेंट है, पहले डिपार्टमेंट, बाकी सारे चीज में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको काट के फेंक दिया। फेंकने के बाद मुझे मिला ये यहाँ रिपीटेशन है, तो मैं यहाँ से क्या ले लिया? शॉर्ट हाइपेन यू कर दिया। तो क्या आ गए? डिपार्टमेंट्स। शॉर्ट हाइपेन यू का बहुत काम का चीज है। ठीक है। कौन से मेरे सारे डेजिग्नेशन है? थर्ड फील्ड को कट करो, फिर शॉर्ट हाइपेन यू। मेरे अंदर चेयरमैन है, डीजीएम है, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है, जीएम है, मैनेजर है। इस तरह से हम पाइप बहुत बड़े बड़े पाइप करेंगे। ठीक है। तो एक एक फाइल का किसी कॉलम को काटेंगे, किसी दूसरे कॉलम को साथ जोड़ेंगे, फिर काटेंगे, फिर जोड़ेंगे। इस तरह से यूनिक्स क्या होता है, थ्रो पाइप्स कनेक्ट होके बहुत सारे हमारा टास्क को इजीली परफॉर्म कर देता है। ठीक है। ओके सर। आज सर मैं इसमें हाँ कंफर्म पूछो। करना था हाँ कि ऐसा कौन सा, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कट किया, हाँ, F4 दिया,
तो हम 4,5,6 करके 3-4 टैब्स कॉलम्स एक साथ देख सकते हैं क्या? हाँ, तू कट कमांड में कहाँ गया था क्या? नहीं, ध्यान से उतर गया, मैं इसीलिए तो बोल रहा था मैं ध्यान। अबे हाइपेन देने से रेंज में आएगा और कमा देने से वही 2 आएंगे। प्लीज पढ़ो। कमा देने से 3 और 6, हाइपेन देने से 3 से 6, कैसे लगा? ओके, हाँ, ओके। यस सर। हम्म, कल कल क्लास करेंगे। हाँ, मैं 100% ट्राई करूंगा कल तो। आज इतना रहने देते हैं, ठीक।